आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, आपका इस वीडियो पर आना कोई साधारण बात नहीं है। यह प्रभु यीशु की योजना है। वह आपको बताना चाहते हैं कि आपको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आप में सभी को यह पता नहीं होता कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जल्दी सुनेंगे। मसीह प्रियो, आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं। अगर आप इन तरीकों से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हर बार देंगे। अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनते हैं और इसी के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो आपकी सभी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप सभी पूरी बातों को ध्यान से सुने और वीडियो अंत तक देखें। अंत में हम शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। तो आइए वीडियो शुरू करें। मसीह प्रियो, बाइबल में कई स्थानों पर यह सिखाया गया है कि कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें उत्तर दे। मैं आपको बाइबल की कुछ बातों को बताना चाहता हूं जो हमें यह बताते हैं कि किस तरह से हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती हैं और वह उन्हें सुनता है। पहला है ईमानदारी से प्रार्थना। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना में ईमानदारी को देखता है। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु ने मत्ती 6:5-6 में कहा कि हमें प्रार्थना करते समय दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि अकेले में अपने पिता से बात करनी चाहिए। परमेश्वर हमारे दिल के इरादों को जानता है, इसलिए सच्चाई और ईमानदारी से प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। दूसरा है विश्वास में प्रार्थना। मत्ती 21:22 में यीशु ने कहा, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मसीह प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं होता। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। तीसरा है धैर्य रखना। कभी कभी परमेश्वर हमें तुरंत उत्तर नहीं देता, लेकिन बाइबल सिखाती है कि हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। याकूब 5:7 में लिखा है, प्रभु के आने तक खेत का किसान धीरज रखता है। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम समझें कि परमेश्वर के समय और योजना के अनुसार उत्तर मिलता है। चौथा है धन्यवाद और स्तुति में प्रार्थना। फिलिप्पियों 4:6 में लिखा है, अपने सभी विचारों को परमेश्वर के सामने प्रकट करो और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। जब हम धन्यवाद और स्तुति में प्रार्थना करते हैं तो यह परमेश्वर को प्रसन्न करता है और वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। धन्यवाद और स्तुति हमारे हृदय को परमेश्वर के करीब लाती है। पांचवा है पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन। रोमियो 8:26 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम वह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व में प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाता है। छठवां है नियमित और निरंतर प्रार्थना। थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि प्रार्थना केवल विशेष समय पर नहीं, बल्कि निरंतर हमारी जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के करीब पहुंचती हैं। आठवां है दीनता और विनम्रता से प्रार्थना। इतिहास 7:14 में परमेश्वर ने कहा, यदि मेरा प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करें और मेरी खोज करें और अपनी बुराइयों से पलट जाएं तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। मसीह प्रियो, परमेश्वर को हमारी विनम्रता और दीनता पसंद है। जब हम आत्मा से दीन होकर प्रार्थना करते हैं तो वह हमें सुनता है। नौवां है सही उद्देश्य से प्रार्थना। याकूब 4:3 में कहा गया है,
तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो वह तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि तुम उसे अपने इच्छाओं के अनुसार खर्च करना चाहते हो। प्रियो, जब हमारी प्रार्थनाएं आत्मिक और सही उद्देश्य के लिए होती हैं, तो परमेश्वर उन्हें सुनता है। हमारी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए। 10वां, संसारिक विचारों से मुक्त होना। मत्ती 6:24 में लिखा है, तुम दोनों से परमेश्वर और धन से एक ही समय में नहीं सेवा कर सकते। मसीह प्रियो, यदि हम संसारिक चीजों में अटके रहते हैं और परमेश्वर से हमारा ध्यान भटकता है, तो हमारी प्रार्थनाएं कमजोर हो जाती हैं। हमें परमेश्वर से अपने दिल को जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं शुद्ध और परमेश्वर के अनुसार हों। 11वां है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना। यूहन्ना 5:14 में लिखा है, हमारा यह विश्वास है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन और उसकी योजना के अनुरूप प्रार्थना करते हैं, तो वह हमारी प्रार्थना को सुनता और हमें उत्तर देता है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि होती है, और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो वह हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। 12वां है मिलजुल कर प्रार्थना करना। मत्ती 18:19-20 में यीशु ने कहा, यदि 2 लोग धरती पर किसी बात पर मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो वह उन्हें मेरे पिता से मिलेगा। प्रियो, जब हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच की एकता और सामूहिक विश्वास को देखता है और उत्तर देता है। मिलकर प्रार्थना करने से परमेश्वर की शक्ति और अनुग्रह हमारे बीच में कार्य करता है, और यह सामूहिक विश्वास और समर्थन को बढ़ावा देता है। 13वां है नम्रता और आत्मनिवेदन। लूका 18:9-14 में यीशु ने परस्त्री और संग्रहक के उदाहरण के माध्यम से यह बताया कि जब हम परमेश्वर के सामने नम्र और आत्मनिवेदन के साथ आते हैं, तो वह हमें स्वीकार करता है। परमेश्वर के सामने गर्व और आत्मसंतुष्टि नहीं, बल्कि आत्मनिवेदन और विनम्रता आवश्यक है। जब हम स्वयं को परमेश्वर के सामने विनम्रता से प्रस्तुत करते हैं, तो वह हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है और हमें आशीर्वाद देता है। 14 है कष्ट और संघर्ष के समय में प्रार्थना। भजन संहिता 34:17 में कहा गया है, धर्मियों के आह्वान करने पर प्रभु सुनता है और उनके सारे कष्टों से उन्हें छुड़ाता है। जब हम कठिनाइयों और संघर्षों में होते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वह हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमारी कड़ी स्थितियों में भी वह हमारी सहायता करता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। कष्ट और परेशानी परमेश्वर के पास जाने का एक अवसर बन सकती है, जिससे वह हमें शांति और मदद प्रदान करता है। 15वां है प्रेम में प्रार्थना करना। कुरिन्थियों 13:1-3 में लिखा है कि बिना प्रेम के हमारी कोई भी क्रिया, यहाँ तक कि प्रार्थना भी बेकार है। जब हम प्रेम और करुणा के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना प्रभावी होती है। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि दूसरों से प्रेम और सहयोग करना हमारी प्रार्थना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे दिल में दूसरों के प्रति घृणा या ईर्ष्या है, तो हमारी प्रार्थना पूरी तरह से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती। प्रेम में प्रार्थना करते समय परमेश्वर हमें सुनता है और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। आइए हम सभी एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता, मैं हमारे सभी मसीही भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, आप उन्हें आपकी इच्छा को जानने की आशीष प्रदान करें, ताकि वे आपकी योजना और मार्गदर्शन को समझ सकें। कृपया उन्हें अपनी दिव्य उपस्थिति से भर दें और उन्हें अपने उद्देश्य को जानने और पूरा करने की शक्ति दें। मैं आपके पवित्र नाम से यह प्रार्थना करता हूँ। आमीन। मसीह प्रियो, आप सभी इन बातों को अपने जीवन में जरूर करें। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में करते हैं,
तो आप हर प्रार्थना में प्रभु की आशीष पाएंगे और प्रभु की इच्छा को आप जान पाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं और आगे आपको बताऊंगा। मसीह प्रियो, आप इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी प्रभु की इच्छा को जान सके। मसीह प्रियो, अगर आप प्रभु की इन बातों पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपना ईश्वर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।